नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। 68 बीपीएससी जो फरवरी को है, 12 फरवरी को एग्ज़ाम है आपका, और 69 बीपीएससी जिसका नोटिफिकेशन वगैरह का भी कोई लता पता है नहीं, जब भी आएगा पता चल जाएगा आपको। तो इन दोनों एग्ज़ाम को लेकर आज हम बात करेंगे। इसमें भी किस चीज़ को लेकर? साइंस को लेकर। क्यों आया हूँ मैं? क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी सब्जेक्ट में, जो बगैर साइंस बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट देते हैं एग्ज़ाम, उनको सबसे ज़्यादा इसी सब्जेक्ट में दिक्कत आती है। बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज करते हैं, पूछते हैं कि साइंस के लिए क्या करें, तो इसी के लिए मैं बता देता हूँ। क्योंकि बीपीएससी में ये गेम चेंजर होता है। कितने सवाल आते हैं? 30 के अप्रॉक्स तो सवाल आते ही आते हैं, मिनिमम 30 सवाल। और इसमें से जो 30 में से 28 सही कर ले जाते हैं, कितनी बार उनका सिलेक्शन हो जाता है, और जो 12, 13 या 15 तक रुक जाते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो हम दोनों चीज़ को लेकर बात करेंगे आज हम लोग कि 68 बीपीएससी और 69 बीपीएससी जो लोग देना चाहते हैं। देखो, 67 बीपीएससी जब हो रहा था तो उससे पहले मैंने एक साइंस के लिए वीडियो बनाया था। जैसे मैंने बोला था कि तैयारी करने वाले दो तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग को लेकर चलते हैं, जिनको होता है कि मुझे किसी भी हालत में एग्ज़ाम क्रैक करना है। ये नहीं होता है कि ये पीटी देना है। उनको होता है कि चलो कोई नहीं, 67 नहीं, 68 या 69 इन पीटी पर फोकस करके लोग तैयारी करते हैं। एक क्या होता है, जैसे 68 बीपीएससी आया तो 2 महीने पहले बिल्कुल निकल गए, तैयारी करने लगे, एग्ज़ाम देने के लिए चले गए। तो उनके लिए फिर दिक्कत हो जाती है। समझना इस चीज़ को। सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम है ये, सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम है, स्टेट लेवल का ही सही, लेकिन ये शॉर्टकट नहीं होता है ना। इसमें कोई पार्ट टाइम नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि पार्ट टाइम में आप तैयारी करके 2 महीने पढ़ के निकाल सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। पहली बात इस चीज़ को समझ लेना चाहिए। तो आज मैं दोनों चीज़ आपको बताऊंगा बेसिक से। अब 68 बीपीएससी के लिए तो समय नहीं है, 2 महीने भी नहीं है। आज कितना तारीख? 20 तारीख तो हो ही गया, और आपका 12 फरवरी को एग्ज़ाम है, तो 1.5 महीने के आसपास आपके पास समय बचा हुआ है। 69 बीपीएससी जिनको देना है तो वो आराम से पढ़ सकते हैं। 6ठी से लेकर 11th तक का एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ के जाइए। यही साइंस का बेसिक होता है। एनसीईआरटी को पढ़िए 6 से लेकर 11th तक का, और इसके नोट्स बनाना है खुद से। जब आप ये 2 से 3 बार पढ़ लेंगे ना 6 से 11 तक के एनसीईआरटी, तो आपको पता चल जाएगा कि लूसेंट में कौन से फैक्ट याद करने होते हैं। लूसेंट के फैक्ट आपको याद होंगे, नहीं तो याद नहीं हो पाते हैं, है ना। और जो नया पैटर्न आया 68 बीपीएससी से कि 1/4 आपका मार्क्स कटेगा, लगभग कंफर्म हो गया है, यही रहेगा। क्योंकि जो पोल करवाया था बीपीएससी ने 68 बीपीएससी के फॉर्म भरने में, तो उसमें मैक्सिमम बच्चों ने यही बोला है कि 150 सवाल में नेगेटिव मार्क्स होने चाहिए और 1/4 होना चाहिए नेगेटिव मार्क्स। तो उससे भी मैं बता दूंगा कि सवाल किस तरह के आएंगे आपके। सबसे पहले उसी चीज़ को देखते हैं, और उसके बाद से मैं बताऊँगा कि किस तरह से इसकी तैयारी की जाती है 68 बीपीएससी के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि सवाल किस तरह का आएगा। देखो, ये 67th का ही पेपर है। 67th जो एग्ज़ाम हुआ है, दोनों, एक री एग्जामिनेशन और जो 8 मई को हुआ था, उन दोनों का ही पेपर है। सवाल आपके इसी तरह के आएंगे। आप बोलोगे कि मैंने ये कैसे डिसाइड किया? यूकेपीएससी उत्तराखंड पीसीएस का जो एग्ज़ाम होता है, और यूपी पीसीएस कब? 2018 वाला, क्योंकि 2019 से यूपी पीसीएस का पूरा पैटर्न बदल गया है। उत्तराखंड पीसीएस का अभी भी वही है। इस एग्ज़ाम में भी सेम वही होता था। पहले 1/4 निगेटिव मार्किंग होता था, और इसमें एग्ज़ाम के पैटर्न भी बिल्कुल अभी के जो बीपीएससी नया पैटर्न अपना रही है, उन पैटर्न को तो ये सब एग्जामिनेशन अब छोड़ने की तैयारी में है। यूपी पीसीएस ने तो छोड़ भी दिया है ना। यूपी पीसीएस में 1/3 मार्किंग होता है, 150 नंबर के सवाल आते हैं, है ना। 150 सवाल आते हैं, 200 नंबर के सवाल रहते हैं। तो इस तरह से यूपी पीसीएस में एग्ज़ाम होता है। लेकिन अपने बिहार में क्या होगा? 150 सवाल आएंगे आपके पोल के हिसाब से, अगर बीपीएससी उसको मानती है, क्योंकि अधिकांश बच्चों ने यही बोला है। 150 सवाल आएंगे आपके, निगेटिव मार्क्स रहेगा 1/4। अब प्रश्न ये उठता है कि सवाल किस तरह के आएंगे। सवाल इसी तरीके का आपको देखने को मिलेगा। जैसे ये वन लाइनर फैक्ट है कि निम्न से किस रासायनिक कारण पटाखा फूटने चमकदार लाल रंग दिखाई देता है? लवण युक्त वातावरण प्रेमी पौधों को क्या कहा जाता है ना। तो इसी तरीके के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। या 67th जो पहले एग्ज़ाम हुआ था 8 मई को, उसमें भी साइंस के बहुत ही अच्छे सवाल थे। इसी तरीके का आपको सवाल देखने को मिलेगा। कोई सवाल ज़्यादा नहीं आएंगे, हाई फाई जो यूपीएससी में पूछे जाते उस लेवल का नहीं आएगा।
है ना। और कुछ सवाल आपको इस लेवल के मिल सकते हैं, क्योंकि री एग्जामिनेशन में देखने को मिला है ये स्टेटमेंट वाले। उत्कृष्ट धातुओं के बारे में 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहता है। यहाँ भी देखिए 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है। इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसी आधार पर आपको प्रिपरेशन करना है। अब 68 बीपीएससी के लिए चूँकि बहुत कम समय बचा हुआ है, सवाल तो देख लिया ना हमने कैसा पूछा जाएगा, चूँकि बहुत कम समय बचा हुआ है इसलिए हमारे पास सबसे अच्छा टेक्निक ये होगा कि हम प्रैक्टिस करके जाएं। जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं है उनके लिए भी है ये, प्रैक्टिस करके जाइए आप। और प्रैक्टिस में जो आप एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं उसी को आपको समझना पड़ेगा। अगर आप 69 की तैयारी भी कर रहे हैं तो 69 के लिए फिर आपको एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए अभी से ही। जो लोग 69 की तैयारी कर रहे हैं, बार बार मैं कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ कि रट के बीपीएससी पास हो सकता है। जब 67 की तैयारी कर रहे थे हम लोग, तभी मैंने बता दिया था कि जो लोग 68 की तैयारी कर रहे हैं वो एनसीईआरटी को प्लीज़ पढ़िए, खुद से पढ़िए या यूट्यूब पर बहुत सारे लोगों ने पढ़ाया, पढ़िए और उसके नोट्स बनाइए। मैक्सिमम क्वेश्चन 80% क्वेश्चन आपको वहीं से देखने को मिलेंगे। साइंस के सवाल आपके गलत नहीं होंगे। अब आते हैं कि प्रैक्टिस कहाँ से करें जिनको भी 68 बीपीएससी देना है। प्रैक्टिस करने के लिए 2 से 3 चीज़ें होती है। पहला होता है टेस्ट सीरीज, लेकिन इसको पहला नहीं, इसको आखिरी में रखा जाता है, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ तो लोग तब लगाते हैं जब उन्होंने साइंस पढ़ा हो या साइंस को उन्होंने प्रैक्टिस किया हो। इसलिए आपको 2 चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। एक है घटना चक्र का साइंस का ऑब्जेक्टिव जो आता है, और लूसेंट साइंस ऑब्जेक्टिव। सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव का एक बुक आती है लूसेंट की, मैं दिखाऊंगा बुक, उसमें से साइंस के ऑब्जेक्टिव। इनमें से 2 चीज़ों पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। कई सारे स्टूडेंट बोलते हैं घटना चक्र से तो सवाल ही नहीं आए, 67 में नहीं आए, 68 में नहीं आएंगे। बता दो मुझे, गारंटी है आपकी? किसी की भी गारंटी नहीं होती। मूल उद्देश्य क्या होता है कि घटना चक्र के सवाल से भी ज़्यादा उसके जो एक्सप्लानेशन रहते हैं, एक्सप्लानेशन जो रहते हैं उससे अगले वर्ष सवाल बनाए जाते हैं। सारे एग्ज़ामों में, सभी एग्ज़ामों में एसएससी ने जो पूछा हुआ है 2006-07 में क्वेश्चन, वो यूपीएससी ने पूछा है 2021 में क्वेश्चन। यूपीएससी की मैं बात कर रहा हूँ। तो सवाल आपके वहीं से घूम फिर के आते, क्योंकि साइंस में कॉन्सेप्ट मूल रूप से पढ़ना होता है, ना कि सवाल। किस चीज़ को पढ़ना होता है? कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट जिसने साइंस में सीख लिया वो सवाल कर ले जाता है। अब पिछले बार 67 में पूछा था कि कुत्ता जीभ निकाल के क्यों पूछा था कि पंखा चलने पर हमें ठंडक क्यों महसूस होती है। अब इसी सवाल पर है कि कुत्ता जीभ निकाल के हाँफता है क्यों। इसी पर है कि जो जानवर हैं वो गर्मी में अपना जीभ निकाल के क्यों हाँफते हैं। सबका एक ही है रीजन, वाष्पीकरण होता है। तो वाष्पीकरण से उनको ठंडक महसूस होती है ना। पंखा चलता है तो हमारे पसीने का वाष्पीकरण होता है, उससे हमें ठंडक महसूस होती है। कॉन्सेप्ट क्या था? वाष्पीकरण का। सवाल क्या पूछा गया उस पर कि अलग अलग बदल देगा, कभी कुत्ता का एग्जाम्पल दे देगा, कभी इंसान का दे देगा, कभी गाय का दे देगा। और जैसे इसी बार पूछा गया रस्टिंग से क्वेश्चन, जंग लगने वाला, जिसका आंसर गलत दिया है बीपीएससी ने। ये ऑक्सीडेशन से है, O2 जुड़ जाता है लोहे से, इसलिए पहले वजन बढ़ जाता है, लेकिन जब जंग को हटा देते हम लोग तो वजन डिक्रीज कर जाता है। कॉन्सेप्ट है एक। अब अगली बार इसी को बदल बदल के पूछ सकता है जितना चाहे। तो इसलिए आप जब घटना चक्र के सवालों को प्रैक्टिस करेंगे तो एक्चुअली में आप कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करते हैं, है ना। और 2 से 3 बार आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद से लूसेंट ऑब्जेक्टिव जो आता है, मैं बुक दिखाता हूँ अभी। लूसेंट ऑब्जेक्टिव से आप साइंस के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो यहाँ से भी आपके मैक्सिमम सवाल कॉपी पेस्ट हो जाते हैं, नहीं तो आपको उसके एक्सप्लेनेशन से आपको सवाल मिल जाएंगे। ये दो बुक है मूल रूप से। एक है ये घटना चक्र 2022 की बुक आती है, ये इस बुक से आप कर सकते हैं। 2022 के लिए देखिए सामान्य अध्ययन, पूर्वावलोकन, सामान्य विज्ञान। ये बुक बस देखने मोटी होती है, अगर आप इसको प्रैक्टिस करने जाएंगे तो 3 से 4 दिन में ये पूरा बुक आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से प्रैक्टिस हो सकता है, कोई इसमें बड़ा वो नहीं होता है। इसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ते जाइए, एक्सप्लेनेशन के कारण ही मोटी है ये बुक। सवाल तो काफ़ी कम होते हैं इसमें। इसको ज़रूर कीजिए, मस्ट होता है ये, समझ, मस्ट होता है मतलब मस्ट है। उसके अलावा बीपीएससी प्रीवियस ईयर के लिए घटना चक्र की बुक आती है, उसको भी आप कर सकते हैं। इनको तो मैंने पूरा चैनल पर कंप्लीट करवाया हुआ है। इससे साइंस के सवाल को प्रैक्टिस करके जाइए, बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगा आपको। इस घटना चक्र ये पूरा कंप्लीट है, बीपीएससी प्रीवियस ईयर नाम से प्लेलिस्ट होगा, वहाँ पर आप कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है मेरे चैनल से ही करें, जहाँ से आपको करना है वहाँ से कीजिए, लेकिन इसको पढ़ के जाना है। ओके। अगला बुक है
ये वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान करके आता है, जीएस का है एक्चुअली में ये। इसी में आपको साइंस के भी सवाल मिल जाएंगे। बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा याद करने के लिए, जिनको याद करना होता है। तो इन तीनों बुकों को कीजिए। उसके बाद सबसे अंत में आता है, सबसे अंत में कौन सी चीज़ आती है आपके पास, एक आता है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज जो लोग लगाते हैं उनको बहुत बेनिफिट मिलता है। ओवरऑल एग्ज़ाम में अगर मार्क्स आपको अप करना है, जैसे सब लोग तैयारी करते हैं 90, 95, 99, 100 इसके आसपास अगर आप अटक रहे हैं तो आपको एक ही चीज़ करना चाहिए। आपकी तैयारी पूरी है, 90 नंबर 100 नंबर लाना कोई आसान काम नहीं होता बीपीएससी में, पहले बात तो इसको समझना चाहिए। आपकी तैयारी पूरी है, आपको प्रैक्टिस करना चाहिए टेस्ट सीरीज़ का कम से कम 3 बार। 3 बार प्रैक्टिस कीजिए। हर सब्जेक्ट का इसमें सवाल होता है। साइंस जिसमें आपके ज़्यादा गलत होते हैं, या हिस्ट्री जिसमें आपके ज़्यादा गलत होते हैं, जिसमें ज़्यादा गलत होता है उन सवालों को तो मिनिमम 4 से 5 बार पढ़िए, उसके एक्सप्लेनेशन को पढ़िए। ज़रूरी नहीं कि आपने क्वेश्चन सही कर लिया तो उसके एक्सप्लेनेशन को ना पढ़ें। अगर आपका सवाल सही भी हो जाता है टेस्ट सीरीज़ में तो उसके एक्सप्लेनेशन को पढ़िए, उसमें से आपको 2 से 3 सवाल तैयार होते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो 120 प्लस मार्क्स लेके आए हैं, मैंने ही उनको गाइड किया था। तो इसलिए टेस्ट सीरीज़ के लिए जिनको भी चाहिए टेस्ट सीरीज़ प्रैक्टिस करना है, आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए 2 से 3 बार। कितना? 2 से 3 बार। मैंने तो चैनल पर यह भी किया है कि इम्तिहान और एडुटेरिया का जो टेस्ट सीरीज़ है उससे साइंस का सेक्शन अलग काट के अपलोड कर दिया है, हिस्ट्री का अलग काट के अपलोड किया, उसको भी आप जाके देखिए, प्रैक्टिस कीजिए बार 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 बार। 68 जिनको देना है उनके पास एक ही चारा है, साइंस पढ़ने मत बैठना, समय कब निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। प्रैक्टिस करना है अब आपको, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए मैंने बुक्स बता दी है। अब और कोई कैसे कर सकता है गाइड इससे आसानी से, तो प्रैक्टिस कीजिए। जिनको 69 देना है, 69 बीपीएससी जिनको भी देना है, अभी से ही एनसीईआरटी पढ़ना है। बार बार मैं बोल रहा हूँ, इसका कोई तो मकसद होगा ना। एनसीईआरटी पढ़िए, नोट्स बनाना है अपने हैंड रिटेन। आपके पास इतना अच्छा नोट्स तैयार हो जाएगा कि 69 बीपीएससी में साइंस आपको कुछ भी नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा। सारे सवाल वहीं से पूछे जाते हैं। ओके, इन 2 चीज़ों पर फोकस करना है अभी आपको, केवल और केवल। और 68 बीपीएससी के लिए तो अभी और कुछ भी मत करना, कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं है, साइंस को एलियन सब्जेक्ट मत समझना, अच्छा सब्जेक्ट है, पढ़ने में मज़ेदार है। एक बार प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए, आपका ज़रूर हो जाता है आसानी से। ओके, तो साइंस के लिए यही बस छोटा सा ही स्ट्रेटजी रखना है। ज़्यादा बुकों पर फोकस नहीं करना है, ज़्यादा इधर उधर के फैक्ट्स याद नहीं करने हैं। लूसेंट वन लाइनर अगर आपको पढ़ा जा रहा है, बहुत दिक्कत आती है लोगों को पढ़ने। वन लाइनर फैक्ट याद करना जिनको साइंस नहीं आता है बहुत मुश्किल होता है, नहीं रट सकते हो आप। तो जिनको वन लाइनर फैक्ट नहीं याद होता है उनके लिए भी यही चीज़ है कि प्रैक्टिस कीजिए जितना ज़्यादा हो सके। 2 से 3 बार रिवाइज ज़रूर करना, नहीं तो नहीं होगा। 1/4 नेगेटिव मार्क्स आने से ये एक बेनिफिट मिलेगा आपको। क्या बेनिफिट मिलेगा कि 1/4 नेगेटिव मार्क्स आने से ये हुआ है कि जो लोग बीपीएससी के लिए सीरियसली तैयारी करते हैं उन्होंने ही केवल फॉर्म को भरा है इस बार। 2 लाख 3 लाख जितने भी फॉर्म भरे गए हैं, कम नहीं है फॉर्म। पहली बात तो इस चीज़ को छोड़ देना। 800 सीटों पर अगर 8 लाख फॉर्म भरे गए, मान लो, मुझे नहीं पता है पिछले बार कितने भरे गए थे, इस बार 280 सीटों पर भी तो 3 लाख फॉर्म भरे गए हैं। रेशियो निकालो, पिछली बार से ज़्यादा ही दिखेगा आपको। तो ऐसे कोई वो नहीं रखना है गलतफहमी कि कम फॉर्म भरे गए हैं, कंपटीशन उतना ही टफ होगा। निगेटिव मार्किंग की वजह से ये होगा कि तुक्केबाजी का जो आपका ऑप्शन था कि गए तुक्का मार के आ गए, सही हो गया, पास हो गए, वो आपके प्रैक्टिस में ख़त्म होना चाहिए। जब आप सवालों को प्रैक्टिस करें, टेस्ट सीरीज़ लगाएं, तो जो सवाल नहीं आता हो उनको छोड़ना सीखिए, क्योंकि बीपीएससी बदल रहा है तो आपको प्रैक्टिस का तरीका बदलना पड़ेगा। जो सवाल नहीं आता है उनको छोड़ के आगे बढ़ जाना है ना। यही होता है निगेटिव मार्किंग का बेनिफिट। तुक्का नहीं लगा सकते हैं आप, तो इस चीज़ का भी प्रैक्टिस अभी से ही आपको करना है। एग्ज़ाम में मान लो 150 सवाल पूछा गया, उसमें से 140 कर दिया, अगर ज़्यादा गलत हो गए तो पहले ही आप बाहर हो गए। आज वाला सिस्टम छोड़ना पड़ेगा। कम सवालों को प्रैक्टिस करके आपको पास होना पड़ेगा, इसलिए अपनी एक्यूरेसी को बढ़ाना है। एक्यूरेसी का बढ़ाना है का मतलब, अगर 100 सवाल हमने लगाए हैं आंसर, तो उसमें से 80-85 तो सही होने चाहिए। इसी को बोलते हैं एक्यूरेसी को बढ़ाना। ओके, स्ट्राइक रेट। तो ये जैसे आपका इंक्रीज करेगा, नेगेटिव मार्किंग में आपके सिलेक्शन श्योर होता जाता है। इसलिए साइंस अब वो नहीं रहा कि नहीं पढ़ के गए हैं तुक्का मार दो, सही होगा तो होगा, नहीं तो जय माता दी रॉक्स। ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए।
नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए अगर नहीं आता है तो छोड़ना पड़ेगा आपको। इसलिए सबसे अच्छा है कि अभी से ही हम प्रैक्टिस करके मजबूत कर लें। 1.5-2 महीने का समय है, काफ़ी होता है इतना प्रैक्टिस करने के लिए। तो मुख्य रूप से यही गाइड करना था मुझे। अगर किसी को फिर भी कोई दिक्कत आती है तो इंस्टाग्राम आईडी दिया हुआ रहता है, वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूँगा। ओके, और कोई दिक्कत आए तो बताना। बाकी साइंस के लिए लूसेंट के ऑब्जेक्टिव भी अपलोड हैं। अब चैनल पर आपको कहाँ कहाँ क्या मिलेगा, लूसेंट के ऑब्जेक्टिव अपलोड हैं अपने चैनल पर बहुत सारे, और भी अपलोड होंगे आने वाले समय में। घटना चक्र के बहुत सारे साइंस के जो ऑब्जेक्टिव, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के सारे अपलोड हैं, आप उसको जाके देख सकते हैं। उसके अलावा जो बिहार बीपीएससी प्रीवियस ईयर के सारे ऑब्जेक्टिव अपलोड हैं साइंस के, उसको भी आप जाके देख सकते हैं। ओके, तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। कोशिश किया है मैंने अपनी तरफ से हेल्प करने का। थैंक यू सो मच आप सभी का।